यूपीपीसीएस मेंस 2025 के लिए जो हमारा ये पूरा सीरीज है जिसमें हम मेंस की आंसर राइटिंग के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर हम उन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो 2025 के मेंस में आपसे पूछे जा सकते हैं। उसी क्रम में आज ये सेकंड वीडियो है जिसमें यहाँ पर हम देखने वाले हैं भारत की दुर्लभ भू संपदा का समुचित दोहन एक रणनीतिक अनिवार्यता बन गई है। इसके संबंध में आपको अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो किस तरीके से आपको आंसर फ्रेम करना है और कैसे आपको इसको बहुत अच्छे से लिखना है ताकि जो वर्ड लिमिट है इस वर्ड लिमिट में आप अपने आंसर को फिनिश कर पाएँ और वो सारी चीज़ें इंक्लूड कर पाएँ जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे बढ़ें इससे पहले आपसे बस इतना कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं या प्रीलिम्स 2026 की तैयारी कर रहे हैं, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट वीडियोज़ यहाँ पर आपके सामने आते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। बात करते हैं इस क्वेश्चन की। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि भारत की जो दुर्लभ भू संपदा है इसका समुचित दोहन ये एक रणनीतिक अनिवार्यता बन चुकी है हिंदुस्तान के लिए। इसके संबंध में आप क्या समझते हैं, अपने विचार यहाँ पर आप रखें। ठीक है, वर्ड लिमिट कितना है 250। सबसे पहले रेयर अर्थ मेटल्स की बात करें। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आपको यही बताना पड़ेगा। हर एक क्वेश्चन को आपको आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ आप लोगों के लिए। अगर आप उत्तर प्रदेश पीसीएस या फिर समीक्षा अधिकारी या फिर उत्तराखंड पीसीएस इन तीनों में से किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर आपने प्लान किया है कि 2026 में आपको ऑफिसर बनना है तो आप हमारे पेड कोर्स में ज़रूर ज्वाइन करिए। इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको इस सेंस में मिलेगा कि जो भी आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा वो इस तर्ज पर होगा कि आप मल्टीपल रिवीजन कर पाएँ। ऐसा ना हो कि सिर्फ आपको कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जाए वो कंटेंट आप रिवाइज ना कर पाएँ। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हर एक जो भी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा उसके वीडियोज़ आपको यूट्यूब के हमारे इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप उनको देख सकते हैं, अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं और हर एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर आपको एमसीक्यू प्रोवाइड किए जाएंगे वीकली बेसिस पे ताकि आप अच्छे से तैयारी कर सकें। सब कुछ होगा लेटेस्ट ट्रेंड के अकॉर्डिंग। अभी जो अलग अलग कोचिंग्स की फीस है उस सबसे बहुत कम मिनिमम फीस आपसे ली जा रही है। अगर आप 19 अक्टूबर तक ज्वाइन करेंगे हमारे पेड ग्रुप में तब आपको सिर्फ 1500 रुपीज़ पे करना होगा किसी भी पर्टिकुलर कोर्स के लिए। और अगर उसके बाद आप ज्वाइन करेंगे तब ये फीस इंक्रीज हो जाएगी 2700 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप 9027281376 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। डेमो फाइल के लिए 4 या 5 अलग अलग पैराग्राफ में डिवाइड करना है। आइए देखते हैं। पहला पार्ट रहेगा जिसमें हम इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। जैसे यहाँ पर रेयर अर्थ मेटल या फिर दुर्लभ भू संपदा के बारे में है। कौन कौन सी दुर्लभ भू संपदाएं हिंदुस्तान में उनके भंडार मौजूद हैं इसके बारे में बात करेंगे और किस तरीके से, मतलब इंट्रोडक्शन में एक थोड़ा सा समराइज वर्जन दे देंगे। जैसे कि यहाँ पर है कि भारत में दुर्लभ भू संपदा जैसे कि लेंथेनाइट, स्कैंडियम और इट्रियम इसका पर्याप्त भंडार मौजूद है जो रक्षा, अंतरिक्ष, सेमीकंडक्टर, नवीकरणीय ऊर्जा और उच्च तकनीकी क्षेत्रों के लिए अत्यंत आवश्यक है। इनका समुचित दोहन आज भारत के लिए एक रणनीतिक आवश्यकता बन चुकी है। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमने बताया कि कौन कौन से जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं उनका रिजर्व हिंदुस्तान में अवेलेबल है। दूसरी लाइन में हमने ये बताया कि वो जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं ये किस किस एरिया में हमें फ़ायदा पहुंचाएंगे, इससे हमें आगे प्रोग्रेस करने में हेल्प होगी। और तीसरा जो है, तीसरे इस लाइन में हमने ये बताया कि इसका दोहन बेहद इम्पॉर्टेंट हो चुका है। ठीक है, अब रणनीतिक महत्व का क्या मतलब है इसको अलग अलग हम भागों में डिवाइड करेंगे। जैसे रक्षा और सुरक्षा की बात करें मिसाइल, सैटेलाइट, सेंसर निर्माण इस सब के इस सब के निर्माण में जो है इसका हम यूज़ कर सकते हैं रेयर अर्थ मेटल्स का। ठीक है, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। तकनीकी आत्मनिर्भरता की बात करें तो सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स और एआई क्षेत्र में जो स्वदेशी उत्पादन है उसको बढ़ाया जा सकता है अगर हमारे पास पर्याप्त रेयर अर्थ मेटल्स होगा प्रोसेस्ड फॉर्म में। ठीक है, अनप्रोसेस्ड फॉर्म में तो है बट उसको यूज़ नहीं कर सकते। इसके बाद ऊर्जा सुरक्षा की बात करें तो सोलर पैनल हो गया, विंड टर्बाइन हो गया और बैटरियां हो गई, उसके यूज़ में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। भू रणनीतिक प्रभाव की बात करें तो चीन पर अगर देखो तो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंसी बनी हुई है। ऑलमोस्ट दुनिया के जितने भी देश हैं उनकी निर्भरता है चीन पर। हम कैसे उस निर्भरता को जो है कम कर पाएँ, उसके लिए ज़रूरी है कि रेयर अर्थ मेटल्स का प्रॉपर एक्सकवेशन किया जाए। अब चुनौतियाँ क्या क्या हैं? चुनौतियां ये हैं कि एक तो जो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है उसकी कमी है, मतलब उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है ताकि
ऐसी प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी को लेके आया जा सके जो सस्ती हो और अच्छे से प्रोसेस्ड कर पाए। ठीक है, यहाँ पर निजी क्षेत्र और विदेशी निवेश को लेकर जो है नीतिगत बाधाएं हैं, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर है उसको इस फील्ड में इन्वॉल्व किया जाए या ना किया जाए, उसके लिए प्रॉपर पॉलिसीज़ होना बेहद ज़रूरी है। और वहीं हम जब एफडीआई की बात करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, विदेशी निवेश की, तो विदेशी निवेश भी इस सेक्टर में बेहद इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए भी प्रॉपर पॉलिसीज़ होना ज़रूरी है। इसके बाद इसके पर्यावरणीय प्रभाव और स्थानीय विरोध, ये भी जो एक समस्या है उसको भी सॉल्व करने की ज़रूरत है। मतलब इस तरीके से रेयर अर्थ मेटल्स को निकाला जाए ताकि उसका पर्यावरण पर प्रभाव कम से कम हो, और जो स्थानीय लोग हैं जहाँ से ये पूरा रेयर अर्थ मेटल्स को निकाला जाएगा, ठीक है, सो वहाँ पर ऐसा ना हो कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनके जीवन पर कोई उसका असर पड़े। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि आवश्यक रणनीतियां क्या हो सकती हैं। सो तकनीकी विकास, ऑब्वियसली बात है कि जब आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है तो आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यहाँ पर इन्वेस्ट भी करना होगा, उसको प्रॉपर मॉनिटर भी करना होगा। नीतिगत सुधार की बात करें तो निवेश अनुकूल खनन नीति बनाना और एक ट्रिपल पी मॉडल यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इसके मॉडल को भी लेके आना पड़ेगा। वैश्विक साझेदारी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और जापान जो ऐसे देश हैं जिनके पास अच्छी टेक्नोलॉजी है, सो उनसे हम यहाँ पर सहयोग ले सकते हैं। इसके बाद पर्यावरणीय संतुलन की बात करें तो सस्टेनेबल जो माइनिंग है वो बड़ी ज़रूरी है, और मतलब उसकी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, और पारिस्थितिकी प्रबंधन यानी कि जो इकोलॉजिकल मैनेजमेंट है वो भी यहाँ पर ज़रूरी है। अब इसके बाद यहाँ पर हम कंक्लूड करेंगे अपने आंसर को कि दुर्लभ भू संपदा भारत की रणनीतिक स्वायत्तता, ऊर्जा सुरक्षा और तकनीकी नेतृत्व का आधार है। इसके समुचित दोहन से भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में निर्णायक भूमिका निभाते हुए आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को मतलब उसकी ओर जो है वो तेज़ी से अग्रसर हो सकता है। सो इस तरीके से आप आंसर को अपना फ्रेम कर सकते हैं, और भी अलग अलग तरीके हो सकते हैं, बट ये जो है एक सिंपल और इजी तरीका है, इससे आप आराम से अपने आंसर को अच्छे से जो वर्ड लिमिटेड 250 की उसके अंदर कंक्लूड कर सकते हैं। ये जीएस पेपर थर्ड का मतलब पार्ट है। ठीक है, सो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए आप व्हाट्सएप नंबर 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और ये पीडीएफ ले सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ यहाँ पर और कहूँगा, अगर आप लोग 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की या फिर समीक्षा अधिकारी की, या फिर आप उत्तराखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप हमारे पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको एकदम सिंप्लीफाइड वे में सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। अभी 2025 का जो पेपर हुआ था उसमें जो हमने नोट्स दिए थे, सिर्फ जो 4 सब्जेक्ट्स थे आपके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट और इसके अलावा करंट अफेयर्स के नोट्स प्रोवाइड किए गए थे। 90% क्वेश्चंस इसी के अंदर से आए थे। आप एक बार डेमो फाइल ज़रूर देखिएगा। ये जो मैंने आपको नंबर बताया था 9027281376 इस नंबर पर मैसेज करके। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।